नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रो के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी फंड का कहाँ इस्तेमाल करेगी, कंपनी का बिजनेस मॉडल और मार्केट शेयर जानेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानेंगे, ग्रोथ और फ्यूचर स्ट्रेटेजी जानेंगे, फाइनेंशियल आउटलुक, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इनकी, और फिर जानेंगे वैल्यूएशन और कंपेयर करेंगे इसके पीयर्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल। 4 नवंबर को ओपन होगा और 7 नवंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड है मिनिमम 95 से 100 रुपीज का। लॉट साइज की बात करें 15 150 शेयर्स होंगे अप्रोक्स। अगर हम हाई प्राइस पर मतलब 100 रुपये पे बिड लगाएंगे तो 15,000 की एक लॉट पड़ेगी। इशू साइज है 6,632 करोड़। इसमें से 160 करोड़ फ्रेश इशू है और 5,500 ओएफएस है। मार्केट कैप की बात करें 61,000 करोड़ की मार्केट कैप है। फंड का यूज कहाँ होगा 1,060 करोड़ का। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे 152 करोड़ का। ब्रांड की बिल्डिंग बनाएंगे 225 करोड़ की। सब्सिडीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे 205 करोड़ का। और मार्जिन ट्रेडिंग फंड एमटीएफ में ना 167 करोड़ रुपीज चाहिए इसके लिए। अब हम बिजनेस मॉडल की बात करें और मार्केट शेयर की, तो ग्रो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ईटीएफ, बॉन्ड्स और मार्जिन ट्रेडिंग को। म्यूचुअल फंड में बात करें तो एसआईपी में 19% का मार्केट शेयर है। इंडिया में हर 3 में से एक एसआईपी ग्रो से होती है। अब स्टॉक्स की बात करें 4 में से एक डीमैट अकाउंट ग्रो खोलता है। ओवरऑल 26% का मार्केट शेयर है स्टॉक मार्केट यूजर्स में। अब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे। 2023 में रेवेन्यू था 1260 करोड़ का और प्रॉफिट था 457 का। 2024 में 2795 करोड़ का रेवेन्यू था, जबकि इन्हें लॉस हुआ था 805 करोड़ का। ये हुआ था टैक्स के चक्कर में, जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था उसकी वजह से। 2025 की बात करें 4061 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट है इनका 1824 करोड़ का। Q1 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 1047 से 9048 पर आ गया है। गिरावट हुई है यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। पिछले साल प्रॉफिट था 338 करोड़ का, जो कि हो गया 378 करोड़ का, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। और इस साल की बात करें करंट ईयर की, तो हर जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट के जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सभी का प्रॉफिट गिरा है, क्योंकि सेबी ने जो फ्यूचर ऑप्शन लेके बैन लाई है इसके सभी का रेवेन्यू गिर गया है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें, जो इनके फाउंडर हैं मिस्टर ललित, वो एक्स फ्लिपकार्ट टीम के एम्प्लॉय रह चुके हैं। उनका ये प्रोडक्ट है इनोवेशन का और डिजिटल एक्सेस का, जो कि सिंपल है बहुत। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें, हायर यूजर रिटेंशन है 77% का। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इनका बढ़ रहा है। इन्होंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, बॉन्ड हो गया, एमटीएफ हो गया, वेल्थ सर्विस हो गई। फाइनेंशियल और फ्यूचर आउटलुक की बात करें, प्रॉफिटेबल है और 3 ईयर का अगर हम एवरेज मार्जिन देखें 60% का है। कैश फ्लो इम्पैक्ट वन टाइम टैक्स, कैश फ्लो पे केवल एक ही बार असर पड़ता है जब टैक्स पे करते हैं। कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है वेल्थ मैनेजमेंट में। इन्होंने एक विजडम है उसका एक्विजिशन किया कंपनी का। कंपनी के पास अनटैप्ड 400 से 500 मिलियन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब टारगेट है इनका। अब हम वैल्यूएशन ऑफ पीएस कंपेरिजन देखेंगे। पोस्ट आईपीओ मतलब आईपीओ के बाद इनका पी रेशियो अप्रॉक्स होगा 41 का, जो कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज्यादा है। अगर हम कॉम्पिटिटर्स को देखें, एंजल वन का 20 पी है, मोतीलाल ओस्वाल का 25, निवामा का 26, 361, इनका 48 पी है।
आईसीआई सिक्योरिटीज का 58 है। अगर देखें एक दो दो कंपनियों से ये कम है, लेकिन ये तीन जो कंपनियां हैं इनसे ज्यादा है। तो ग्रो अगर लिस्ट होता है एग्जैक्ट 100 रुपीज पे, तो ये अपने प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करेगा ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के मुकाबले। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको किसी भी स्टॉक या आईपीओ के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक या आईपीओ या फिर किसी कह सकते हैं किसी सेक्टर का नाम आप मेंशन करिए, तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।